तो गाइस, तो आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों का भी दिमाग चकरा गया होगा जैसे मेरा चकराया है, क्योंकि मैंने अभी अभी जगत भैया की वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद उनका असली रूप जो देखा ना, बाप रे बाप, बहुत ही भयानक है यार। वो तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने अपना भोपाल कांड के बारे में बताया कि भोपाल में क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने इतना सब कुछ किया, जिसकी वजह से इतना सब कुछ चल रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही जगत दीदी की शादी के बारे में पता चला कि जगत दीदी की शादी होने वाली है, तो उनको बहुत बुरा लगा कि वो इंसान अब मुझसे दूर हो रही है, जो मेरा है, जो मुझसे बात करता है, जिसके साथ मैं रहता हूँ, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब है कि कहीं मैं इससे दूर ना हो जाऊँ, इसकी शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ना आ जाए। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। मुझे कहीं ना कहीं वो होने लगा, जलन से फील होने लगी। इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें किया। बाप रे भाई, कोई किसी से मतलब बहन भाई साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत घर में परिवार में सभी लोग करते हैं। कहीं ना कहीं बहन की भी शादी होती है, भाई की भी शादी होती है, दोनों की ही ज़िंदगी में एक नया इंसान आता है। बहन सोचे कि अरे मेरे भाई की ज़िंदगी में अगर कोई दूसरी आ जाएगी तो मेरा भाई मुझे उतनी प्रायोरिटी नहीं देगा, हम दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं रह जाएगा जितना भाभी के न आने से होगा। तो बहन अपने भाई की शादी ही कभी ना होने दे। या भाई सोचे कि अरे मेरी और मेरी बहन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, पर इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी तो हमारी पहले की जैसी नहीं रह पाएगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब आप तो इतने डेंजर इंसान, इतने खतरनाक इंसान हैं कि बदला लेने के लिए आप किसी को बदनाम तक कर सकते हैं। तब तो आपके साथ कोई भी रिश्ता रखने से इंसान डरेगा। तो प्लीज़ हमें बरगलाने की कोशिश मत करिए। इन्होंने भोपाल वाली वीडियो दिखाई जिसमें ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये टूट गए हैं पूरी तरीके से। ये भोपाल की वीडियो उस टाइम की है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पर गाइस से इसलिए इमोशनल नहीं थे कि जगत दीदी की शादी हो रही है तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। बुलाने की वजह से इमोशनल नहीं थे, बुलाने की वजह से ना बुलाने की वजह से इनके आंखों से वो आंसू नहीं छलक रहे थे, इनके आंसू किसी और वजह से छलक रहे थे। जो अभी तक दिखाया है, इनका कहना है कि मुझे इस तरीके से लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला, इनके कुछ करीबियों ने ही बोला कि इसकी शादी तोड़ दो, इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से तुम करोगे तो शादी टूट जाए। भाई आप इतने पढ़े लिखे हो के आप टीचर भी हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, दोस्तों से मिलना उठना जुना दुनियादारी सब कुछ देखी है। क्या यही सीखा है आपने? क्या यही सिखाएंगे आप बच्चों को? आज आपको लगता है कि जो आपने किया ये सही किया है? एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी, उसको तब से लेके आज तक इतनी गालियां पड़ रही हो। कोई बेडरूम का, कोई इसका क्या बोलते हैं होटल कांड, कोई बेडरूम कांड, कोई बालकनी कांड, तो कोई यहाँ का कांड, कोई बिस्तर का कांड, कोई चद्दर का कांड, क्या क्या चीज़ें उसको बोल रहे, कितनी गालियां पड़ रही हैं कि चेहरा दिखाने के लायक वो इंसान नहीं रह गया। और तब तक आप एक एक चीज़ दिखाए ही जा रहे हैं कि चुप हैं, इतनी सारी चीज़ें दिखाई क्यों? मनीषा जिसके भरी लाइफ में आपने बोला कि उसको जहाँ जाना है वो जा सकती है, उसको अम्बाला रहना है तो अम्बाला रहे, सिवान रहना है तो सिवान रहे, मायके जाना है तो मायके जाए, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा। आज वो लड़की 1.5-2 महीने से इतनी घुट रही है, इतनी परेशान है, आपने उसको भी धोखा दिया। आज मनीषा की एक कम्युनिटी आई कि मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि मुझे इतने दिनों से परेशान किया जा रहा था, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगी। मत छोड़ना मनीषा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये इतनी बातें मैं उस जगत दीदी को भी बोलनी चाहूँगी, उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। अगर सच्ची में ये बात सच्ची है तो, पर उन्होंने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें जो झूठ है। आज जगत भैया बोल रहे कि वो जो चैटिंग वेटिंग है वो सारी चीज़ें झूठी हैं, वो किसी और का नाम भी तो लगा करके मैं वो चैटिंग दिखा सकता हूँ। मतलब उनके हिसाब से वो चैटिंग उन्होंने किसी और से की थी, किसी और ने MC बेसी बोला था, जगत दीदी का नाम दिखा करके वो दिखा रहे हैं कि उसने मुझे बोला। मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे आप, क्यों? या फिर आज
क्यों नहीं वो जगत दीदी ने ये बताया कि ये मेरी चैटिंग नहीं है, ये इन्होंने किसी और का नाम से मेरा नाम लिख करके ये चैटिंग मुझे बदनाम करनी। उस बंदी ने तो एक बार भी मुंह नहीं खुला, उसके तो कैरेक्टर पे उंगली उठ गई थी। आज आप उसको क्लीन चिट देने के लिए फिर से मनीषा को धोखा और खुद को बदनामी और जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने की इतनी कोशिश, फिर से आप बोल रहे हैं 2025 में सब कुछ सही हो जाएगा। 2025 में आपको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा कि 2025 में और ज़्यादा चीज़ें उलझ जाएंगी? जो 2024 ख़त्म होते होते 2 दिन पहले ये जो चीज़ें आपने बताई है ना, आपको लग रहा है कि इस पर कोई विश्वास करेगा? आप रोए हैं, आपने सुसाइड गाइस इस तरीके का नोट भी इन्होंने लिखा है। वो सब हुआ होगा आपके साथ भोपाल वाले कांड में, वो सारी चीज़ें हकीकत थी, सही है, पर इसलिए नहीं हुई थी कि आपको उन्होंने बुलाया नहीं, बल्कि इसलिए था ताकि आप नहीं गए। आप कुछ मत बोलो, रहने दो गाइस। मतलब अचानक से पता नहीं यार क्या है, इस बंदे को समझना बहुत मुश्किल है यार। इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लॉजिक। अभी अचानक से मैंने फ़ोन किया तो हमारे सामने एक वीडियो आ गई। वीडियो में ये क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि इनको किसी ने बोला कि शादी तो आप छोटे से बच्चे हैं। जाओ डैडा को बोल दो। बाई चांस आप बोल रहे हैं कि मुझे औलाद नहीं है तो लोग मुझे इसके भी ताने मारे हैं। आप एक बार ये सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई बेटी हो, खुदा न खास्ता, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी एक दूसरे हाथ में, एक अच्छे घर परिवार में एक लड़के से यही सोच के करते ना, मेरी बेटी खुशी रहेगी, यहाँ पे इसको कोई तकलीफ नहीं होगा, ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, बहुत खूबसूरत होगी। अगर आपकी बेटी हो, आपकी बेटी के साथ कोई यही सारी चीज़ें करे वो लड़का, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एक बार भी उस माँ बाप के बारे में सोचा आपने कि उस माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, जिसके पास आज मनीषा गई है कि मेरी बेटी किस स्थिति में आई हुई है, कैसे लड़के से मैंने बांध दिया, इतनी कम उम्र में शादी किया, पढ़ा लिखा लड़का सोच के किया कि ज़िंदगी सेटल हो जाएगी इनकी, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी, पढ़ा लिखा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। उस माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीत रहा होगा, सोचा आपने? आपकी माँ जो आपको समझाने के लिए आई थी अम्बाला में, इतने दिन रही, सोची कि आप उसके साथ जाओगे, यहाँ पे आपका दिमाग सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप अम्बाला जाओगे तो सब कुछ सही लगेगा। क्या किया? उनको भी दुख दिया आपने। सभी लोगों ने समझाया, जो क्रिएटर्स आपके घर पे आए थे उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। उस लाइव में आपको बोलने की सिर्फ एक छोटा सा शब्द आई लव यू बोलना था, तो आप दूसरे इंसान बंदी के प्यार में इतने पागल हो गए हैं कि पहले उसकी बदनामी कर दी, अब उसको क्लीन चिट दिला रहे हैं कि वो सही है, उसने माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए गाइस इनका कहना है कि वो सही है, इसलिए शायद उसने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि ये जो चैटिंग वैटिंग थी ये सब चीज़ें गलत थी, बिल्कुल गलत थी। किसी और के नाम से चैटिंग, इन्होंने जगत दीदी की चैटिंग दिखाई थी। जब इनकी बातें नहीं होती, ये लोग बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। बहुत दिन पहले उनकी बेटी का जो बर्थडे था उसमें ये लोग मिले हुए थे, उसके बाद से फिर कभी नहीं मिले हैं। ये जो इतने सारे कांड निकल के आ रहे हैं, आप ही ने अपने मुंह से बताया था ना कि वो कमरे में हम लोग बातें कर रहे थे। इनका कहना है कि कमरे में हम लोग बातें कर रहे थे तो मनीषा को हमने कहा कि मनीषा नहीं आए, मनीषा को नहीं सुनना चाहिए। ये सारी जो एक एक बातें खुल के हमें दिखाई थी वो सब बना के आपने बोल दिया। भाई आप तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, आप तो एक्टर हो जाना चाहिए था आपको। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिर से एक झूठी कहानी कर रहे हैं, ये फिर से दबाव में आए हैं? मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े कि कमेंट भी वीडियोस पे इसी तरीके का था कि लगता है जगत दीदी और इनकी लड़ाई हो चुकी है, इसलिए उस टाइम लड़ाई हुई थी तो उन्होंने उनकी चैटिंग वायरल की थी, अब इस टाइम लड़ाई हुई है तो ये नई ही कहानी कर रहे हैं। या तो फिर जगत दीदी इनको प्रेशर डाल रही हैं, इनको बोल रही हैं कि मुझे क्लीन चिट दिलाओ, तब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। हद है यार इन लोगों का ड्रामा। बताओ 1.5-2 साल से, ये 1.5-2 महीना से ये सारी चीज़ें चल रही थी। सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं, एक भी शब्द सामने वाले ने अपना मुंह ही नहीं खोला, ना उसके बाप ने, भाई ने, परिवार ने, उसने खुद ने भी नहीं कि ये सारी चीज़ें जो मेरे, अगर उसी टाइम खोल दी होती तो सच्ची बातों को भी वो झूठा बना देती। ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, ये मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है, ये मेरा शादी तोड़ना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो शायद उसकी बातों पे लोग विश्वास करते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हर टाइम अपने पति का फ़ोटो ले लेके रो रो के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। अगर आज भी वो वही सारी चीज़ें बोल देती तो आज भी वो सच्ची हो जाती, यही झूठा निकल जाता। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में, लेकिन वो सच्ची थी, उसको लगा कि ये सारी चीज़ें तो बता रहा है ये, अब क्या करूँ। उनके पास तो कुछ नहीं था, इतनी चालबाजी आई नहीं, तो वो बोल नहीं पाई, वो चुप्पी उनकी बता दी कि वो सही है। अब उनको चिप्ट दिखाने के लिए नई कहानी गढ़ लिए हैं, और इनको है कि ये कंट्रोवर्सी रुक जानी चाहिए। लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी रुक जाएगी। मैं तो देखी तो मेरे तो होशों हवास उड़ गए यार, ये क्या है, नया ड्रामा शुरू हो गया इनका। तो क्लीन चिट दिलाने के लिए खुद को ही गलत बना दिया कि मैं गलत हूँ, मैंने तोड़ने की कोशिश की शादी, मुझे किसी ने बहकाया। अब बच्चे हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से झूठी कहानी कही जा रही है, फिर एक नई चीज़, शायद ये जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए मनीषा को फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ताकि मनीषा बहकावे में आए और ये फिर उसकी चीज़ों में पड़ जाएं। और मनीषा तुम्हें यही बोलूँगी कि अब नहीं, तुम इनके बहकावे में मत आना, ये फिर तुम्हारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब मनीषा गई इनको लगा कि अरे यार वो तो मिली नहीं, इधर से भी बातें बिगड़ने वाली है, तब इन्होंने सोचा उसको क्लीन चिट दिलाओ, मनीषा को भी घर बुलाओ, एक नई कहानी गढ़ो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुबह में एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी। फ़िलहाल यही चीज़ें हैं, मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मैंने सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ मैं बताऊँ, आप लोग भी अपना क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।